आज के युग में त्याग और तपस्या को लोग अनावश्यक बातें समझते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। संसार में वही व्यक्ति महान माना गया है जिसने दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो। ऐसे ही महान पुरुषों में पितामह भीष्म का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। आज से कई हजार वर्ष पहले की बात है। हमारे देश के उत्तरी भाग पर हस्तिनापुर में शांतनु नाम के राजा राज करते थे। इनकी पत्नी का नाम गंगा था। कहा जाता है कि जब शांतनु का विवाह गंगा से हुआ तो गंगा ने शांतनु से कुछ शर्तें रखी थी। गंगा ने कहा था, मैं एक शर्त पर आपसे विवाह कर सकती हूँ, यदि आप मेरे से कुछ भी प्रश्न नहीं करेंगे, मैं जो चाहूंगी सो करूंगी। शांतनु इस शर्त को मान गए थे। गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही गंगा ने उसे गंगा नदी में बहा दिया। इस तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया था। इस पर शांतनु मौन ही बने रहे। जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को बहाने जा रही थी तो शांतनु ने शिशु को गंगा में बहाने से रोक दिया। इस पर गंगा शांतनु का साथ छोड़कर चली गई, लेकिन अपने 8वें पुत्र को बड़ा होने तक अपने साथ ले गई। यही बालक देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा ने देवव्रत को पाला पोषा और बड़ा किया। उसे धनुष विद्या की भी शिक्षा दिलाई। देवव्रत के गुरु का नाम परशुराम था। एक दिन बालक देवव्रत अपने बाणों की वर्षा से गंगा की धारा को रोक के खड़ा था। गंगा अपने पुत्र के इस कौशल को निरख कर सुख पा रही थी। तभी शिकार खेलते हुए शांतनु वहां आ पहुंचे। उन्होंने गंगा को पहचान लिया। उन्होंने गंगा से पूछा, यह वीर बालक कौन है जो गंगा की धारा को रोक के खड़ा है? महाराज, यह आपका ही पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है, गंगा ने शांतनु को उत्तर दिया। गंगा ने देवव्रत को शांतनु के साथ कर दिया। शांतनु अपने पुत्र को पाकर बहुत ही खुश हुए। शांतनु अपने पुत्र को बहुत ही प्यार करते थे। शांतनु एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब शांतनु नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने पत्थर की शिला पर बैठी एक युवती को देखा। वह ध्यान से नदी की चंचल लहरों को निहार रही थी। वह अद्वितीय सुंदरी थी। शांतनु ने उस सुंदरी को देखा और आखेट करना भूल गए और अपने सिपाहियों के पास लौट आए। उन्होंने उस युवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वह युवती कोई और नहीं, मल्लाह की बेटी सत्यवती थी, जो नदी पर नाव चलाने का काम करती थी। शांतनु अपने अधिकारियों के साथ सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। सत्यवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मल्लाह ने विवाह के संबंध को धन्य माना, किंतु मल्लाह ने एक शर्त लगा दी। उसने कहा, मैं एक शर्त पर अपनी पुत्री का विवाह कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा, भीष्म नहीं। शांतनु इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें अपने पुत्र से अधिक प्रेम था। वे सत्यवती के पिता से यह कहकर हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर लौट आने पर वे सत्यवती को न भूल सके और इसी चिंता में बीमार पड़ गए। देवव्रत ने उनका बहुत उपचार किया, किंतु वह ठीक नहीं हो सके। मंत्रियों के द्वारा जब देवव्रत को उनके रोग का पता चला कि उनके पिता पुत्र मोह में नहीं कर पा रहे हैं, देवव्रत बिना किसी से बताए सीधे मल्लाह के पास पहुंचे और कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। इसके बाद मल्लाह ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ कर दिया। अपनी की गई प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत भीष्म कहलाने लगे। विवाह के बाद शांतनु आनंद पूर्वक राज काज करने लगे। एक दिन शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, आपने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं आपके प्रेम और सेवा से अति प्रसन्न हूँ। मैं आज आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। आप जब चाहोगे तभी आपकी मृत्यु होगी। कुछ वर्षों बाद सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। दुर्भाग्यवश शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सत्यवती का दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बना। वह भी अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोनों पुत्रों के मर जाने के बाद शांतनु का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, केवल भीष्म ही थे, लेकिन वे भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। इसलिए पांडु और धृतराष्ट्र ही हस्तिनापुर के राजा बने। भीष्म का चरित्रवान महामानव थे। उनके चरित्र की विशेषता थी कि जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे हटते नहीं थे। उनके जीवन काल में महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया था, लेकिन एक दिन भीष्म ने देखा कि युद्ध भूमि के निकट उनकी माता गंगा झाड़ू लगा रही है।
भीष्म ने अपनी माता को प्रणाम कर पूछा, माते तुम यह क्या कर रही हो? गंगा ने कहा, पुत्र यह वह स्थल होगा जहाँ पर तुम्हारी दिव्य सवारी सजेगी। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की ओर थे, कृष्ण पांडवों की ओर थे। कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा, लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी, मैं कृष्ण को शस्त्र लेने के लिए विवश कर दूंगा। युद्ध में भीष्म ने बाणों का प्रहार किया। उनके प्रहार से पांडवों की सेना छिन्न भिन्न होने लगी। कृष्ण ने पांडवों की सेना का विनाश करते हुए देखा। वे अपनी प्रतिज्ञा भूलकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। कृष्ण को ऐसा करते देख भीष्म रथ से नीचे कूद पड़े और उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आगे कुछ नहीं चाहता। भीष्म का सभी लोग सम्मान करते थे। भीष्म ने बहुत कोशिश की कि महाभारत का युद्ध न हो, किंतु उनकी कुछ नहीं चली। भीष्म ने ही महाभारत युद्ध के नियम बनाए थे। वह लड़ तो रहे थे कौरवों की ओर से, परंतु जीत पांडवों की चाहते थे। अर्जुन से उन्हें विशेष प्रेम था। पांचों पांडव उन्हें बड़ी श्रद्धा से देखते थे। युद्ध में वे अर्जुन के बाणों से घायल हुए। शरीर के चारों ओर बाण बिंध गए। उनके शरीर पर इतने बाण थे कि शरीर दिखाई नहीं देता था। वह रणभूमि में गिर गए। उनके बचने की कोई आशा नहीं रही। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएंगे मैं तब तक नहीं मरूंगा, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। लगभग 6 महीने तक वह इस प्रकार पड़े रहे। लोग उनकी सेवा करते रहे। उन्होंने मृत्यु को अपने पास फटकने नहीं दिया। सरसैया पर पड़े रहने के समय उन्हें प्यास लगी। सब जल लेकर आए, किंतु उन्होंने पानी नहीं पिया। उन्होंने अर्जुन से जल लाने को कहा। अर्जुन ने पृथ्वी पर एक बाण मारा और बाण दूर तक पृथ्वी के अंदर चला गया। धरती से जल की एक धारा फूट निकली। वही जल भीष्म ने ग्रहण किया और उन्हें शांति मिली। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया तो कौरव और पांडव उन्हें देखने आए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर से भीष्म से क्षमा मांगी। उसने शासन के संबंध में परामर्श मांगा। भीष्म ने उन्हें नीति की बातें बताई। सूर्य उत्तरायण में आ जाने पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कौरवों और पांडवों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। युधिष्ठिर ने उनकी चिता को अग्नि दी। भीष्म की चिता वहीं जलाई गई जिस स्थान को माता गंगा ने झाड़ू लगाकर साफ किया था। भीष्म की प्रतिज्ञा आज भी ध्रुव तारे की तरह अटल है। आपको जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।